कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं पर पूरी सांस ले नहीं पा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्ट्रॉ से सांस ले रहे हैं। हर सांस लेना एक संघर्ष है और हर सांस छोड़ना बहुत कम राहत देता है। यह एक अस्थमा अटैक का अनुभव है, एक डरावना अनुभव जहां आपका शरीर आपके खिलाफ लड़ रहा इफ्ता है। अटैक के दौरान आपके श्वसन तंत्र में 3 जरूरी चीजें इफ्ती हैं जिससे सांस लेने में मुश्किल इफ्ती है। सबसे पहले आपकी एयरवेज के आसेबल्स की मांसपेशियां जो आपके फेफड़ों तक हवा पहुंचाती है अचानक और जोर से सिकुड़ जाती है। दूसरा, इन एयरवेज की इनूनी परत में सूजन आ जाती है जिससे हवा का बहाव और कम हो जाता है। और तीसरा, गाढ़ा चिपचिपा बलगम ट्यूबों को बंद करना शुरू कर देता है जिससे पहले से ही खराब सिस्टम में एक और रुकावट आ जाती है। यह तिवेरिया प्रभाव, मांसपेशियों का कसना, सूजन और बलगम का जमाव आपकी एयरवेज को बहुत ड्रिमेम्बरा संकरा कर देता है। इससे हवा का आपके फेफड़ों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपके शरीर को लाइफ वन के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करने वाले अंग हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के बिना आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर एबलता, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए अस्थमा अटैक इतने खतरनाक हो सकते हैं और सिम्टम्सों को आइडेंटिफाइंग ना और तेजी से काम करना बहुत जरूरी है। उन्हें तुरंत ध्यान देने और तेजी से कार्रवाई की जरूरत इफ्ती है ताकि आगे की जटिलताओं को रिस्ट्रिक्टा जा सके और सामान्य सांस को बहाल किया जा सके। अस्थमा अटैक के दौरान आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसके पीछे के तंत्र को समझना आपको घबराहट के बीच शांत रहने और स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सही कदम उठाने में मदद करता है। आपका रिलीवर इनहेलर, वह छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण, इन बदलावों को उलटने, अटैक के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये कसी हुई मांसपेशियों को आराम देने, सूजन को कम करने और अंत में आपकी एयरवेज को खोलने का काम करता है, जिससे हवा फिर से आज़ादी से बह सके। इस प्रक्रिया को समझना, यह लाइफना कि क्या हो रहा है और आपकी दवा कैसे काम करती है, आपके अस्थमा को नियंत्रित करने और एक भरा पूरा सक्रिय लाइवन लाइवने का आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। अस्थमा के सिम्टम्सों को जल्दी आइडेंटिफाइंग ना आपकी जान अवॉइड आ सकता है। खांसी पर ध्यान दें, छाती में कसावट, घरघराहट और सांस की रिड्यूसी। अगर आप पूरे वाक्य में बात नहीं कर पा रहे हैं या आपके इफेंट नीले पड़ जाते हैं तो तुरंत मदद लें। ट्रिगर हर जगह है, पराग, धूल, अब्लेलतू लाइफवरों की रूसी, ठंडी हवा, इन्फेक्शन, धुआं और यहाँ तक कि तेज गंध भी। व्यायाम और स्ट्रेस कुछ लोगों के लिए सिम्टम्सों को ट्रिगर कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत ट्रिगर लाइफें ताकि आप जब भी संभव हो उनसे बच सकें। आप जितनी जल्दी सिम्टम्सों को आइडेंटिफाएंगे और कार्रवाई करेंगे, आपका परिणाम उतना ही बेहतर इफ्का। अगर आपको अस्थमा अटैक शुरू इफने जैसा महसूस इफ्ता है तो तुरंत और निर्णायक रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। शुरुआती चेतावनी के साइनों को आइडेंटिफाइंग ना स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का पहला कदम है। उन शुरुआती सिम्टम्सों को नजरअंदाज न करें। वे आपके शरीर का यह बताने का तरीका है कि कुछ गलत है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, शांत रहें। घबराहट आपके सिम्टम्सों को बढ़ा सकती है और सांस लेना मुश्किल कर सकती है। अपनी सांस को नियंत्रित करने और आपको क्या करने की जरूरत है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। सीधे सिट, यह स्थिति आपकी एयरवेज को खोलने में मदद करती है और बेहतर वायु प्रवाह की अनुमति देती है। लेटने से अवॉइडें क्योंकि यह आपकी सांस को रोक सकता है। धीरे धीरे स्थिर सांस लें। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर एक्सहेल। यह तकनीक आपकी हृदय गति को धीमा करने और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। तुरंत अपने रिलीवर इनहेलर का उपयोग करें। यह अस्थमा अटैक के खिलाफ आपकी पहली रक्षा रेखा है। सुनिश्चित करें कि आपको हर समय पता हो कि आपका इनहेलर कहाँ है। हो सके तो इसे स्पेसर के साथ इस्तेमाल करें। स्पेसर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा आपके फेफड़ों तक ड्रिमेम्बरा प्रभावी ढंग से रीच। दवा का असर एफने के लिए हर 30 से 60 सेकंड में एक पफ लें। इस प्रक्रिया को जारी रखें, अधिकतम 10 पफ तक। अगर आपको अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद भी बेहतर महसूस नहीं इफ्ता है या आपके प्रयासों के बावजूद आपके लक्षण बिगड़ते हैं तो तुरंत मेडिकल सहायता लेने का समय आ गया है। बिना देरी किए आपातकालीन मदद के लिए 999 पर कॉल करें। आपातकालीन सेवाओं के आने का इंतजार करते समय अपने इनहेलर का उपयोग करते रहें। यह आपकी एयरवेज को खुला रखने और मदद आने तक सांस लेना आसान बनाने में मदद कर सकता है।
संकोच न करें। तेजी से काम करना आपकी जान अवॉइड कर सकता है। अस्थमा अटैक से निपटने में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कर सकते हैं तो हमेशा किसी को बताएं कि क्या हो रहा है। किसी को आपकी स्थिति के बारे में पता इफने से अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि आपको जरूरत की मदद मिले। याद रखें, सुरक्षित रहना और जल्दी मदद लेना हमेशा बेहतर इफ्ता है। तुरंत चिकित्सा इंटरवेंशन गंभीर जटिलताओं को रोक सकता है और एक सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित कर सकता है। अस्थमा के हमलों को रिस्ट्रिक्टना इस स्थिति के साथ अच्छी तरह से लाइवने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके सिम्टम्सों को प्रबंधित करने और अचानक हमलों की संभावना को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के बारे में है। यह रोजाना की देखभाल से शुरू इफ्ता है। एक सुसंगत दिनचर्या स्थापित करना प्रभावी अस्थमा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार ही अपने प्रिवेंटर इनहेलर का उपयोग करना याद रखें। इसके सुडिफेंसात्मक प्रभावों को बनाने के लिए रेगुलरता महत्वपूर्ण है। अपने प्रिवेंटर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, भले ही आप ठीक महसूस कर रहे आईएफएन और आपको कोई लक्षण न आईएफएम। यह आपकी एयरवेज को खुला रखने और लंबे समय में सूजन को कम करने में मदद करता है। अपने झांट ट्रिगर्स से जितना हो सके अवॉइड। इन ट्रिगर्स की पहचान करने और उनके संपर्क को कम करने से आपके अस्थमा के हमलों की आवृत्ति और सिवियरता काफी कम हो सकती है। अपने वातावरण को साफ और धूल, फफूंदी और अन्य संभावित परेशानियों से मुक्त रखना भी महत्वपूर्ण है। नियमित सफाई से बहुत फर्क पड़ सकता है। एक व्यक्तिगत अस्थमा एक्शन प्लान बनाने के लिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें। इस प्लान में आपकी दैनिक दवा दिनचर्या के साथ साथ अस्थमा के हमले की स्थिति में उठाए लाइफे वाले कदम भी शामिल लिखने चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह आधुनिक और प्रभावी है, अपने डॉक्टर के साथ नियमित रूप से अपने अस्थमा एक्शन प्लान की समीक्षा करें। आपकी स्थिति में चेंजेस इफने पर समायोजन की एसेंशियलता हो सकती है। हर अपॉइंटमेंट पर अपने डॉक्टर या नर्स से अपनी इनहेलर तकनीक की जांच करवाएं। दवा के फेफड़ों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए उचित तकनीक आवश्यक है। सही इनहेलर तकनीक में महारत हासिल करने से आपको अपनी दवा से सबसे रिमेम्बरा फायदा मिलेगा और आपका अस्थमा बेहतर तरीके से नियंत्रित इफका। अगर आपका रिलीवर इनहेलर अस्थमा के अटैक के दौरान तुरंत राहत नहीं दे रहा है, तो यह एक संकेत है कि आपको तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत है। अगर आपको गंभीर सांस फूलने, घरघराहट या इतनी सांस फूलने की शिकायत है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत मदद लेना महत्वपूर्ण है। इन पोजीशनों में आपातकालीन देखभाल लेने में संकोच न करें। तुरंत इलाज गंभीर जटिलताओं को रोक सकता है। याद रखें, अस्थमा को आपके लिव को सीमित करने की जरूरत नहीं है। उचित प्रबंधन के साथ आप अभी भी एक सक्रिय और पूर्ण लाइव शैली का आनंद ले सकते हैं। अपनी स्थिति के बारे में लाइफकारी और लक्षण दिखने पर तुरंत कार्रवाई करना आपको सुरक्षित और नियंत्रण में रखने की कुंजी है। हमेशा अपने रिलीवर इनहेलर को अपने साथ रखकर तैयार रहें और अपने अस्थमा एक्शन प्लान का एबलेलन करके नियंत्रण में रहें। इन स्टेपों को उठाकर आप अपने अस्थमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अच्छी तरह से जी सकते हैं। उन सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं।